नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है नर्सिंग किंगडम में। नर्सिंग किंगडम की ओर से दोस्तों सबसे शानदार और जानदार टॉपिक इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, फीटल सर्कुलेशन। जी हाँ, नंबर एक टॉपिक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे तो सबसे नंबर वन और सबसे बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। और आपको 110% आपको ये नंबर दिला के जाएगा। तो आखिर क्या है फीटल सर्कुलेशन? फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या न्यू स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किस तरीके से न्यू स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किस तरीके से फीटल के अंदर पूरा सर्कुलेशन बनेगा, क्या उसकी फिजियोलॉजी रहने वाली है, और किस टाइम पर ये फीटल सर्कुलेशन बंद होने वाला है और एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। आज ये हम पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज का हमारा फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि फीटल सर्कुलेशन क्या चीज है। फीटल सर्कुलेशन दोस्तों है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम किसका? फीटस का। इसके बाद बात करते हैं कि ये क्या है। ये है फीटो प्लेसेंटल। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, यानी इसमें फीटस का भी इन्वॉल्वमेंट है और प्लेसेंटा का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पर अम्बलाइकल कोड और दूसरा ब्लड वेसल्स। अम्बलाइकल कोड, अम्बलाइकल कोड को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिस बोलते हैं। इसका अनदर नेम इज फ्यूनिस। और अम्बलाइकल कोड क्या है? फीटस और प्लेसेंटा, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग ट्यूब है, वही यहाँ पर अम्बलाइकल कोड है। और अम्बलाइकल कोड के अंदर मिलने वाली ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स के रूप में यहाँ पर आर्टरीज, और बात करते हैं वेन की। क्लियर है? आर्टरी और वेन। आर्टरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या होती है, यहाँ पर भी दो आर्टरी होती है, एक होती है आपकी राइट, एक होती है लेफ्ट। इसी के साथ में वेन भी कितनी होगी? राइट होगी, एक होगी आपकी लेफ्ट। लेकिन बात करते हैं कौन से? फोर्थ मंथ 3 to 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन के बाद टाइम में क्या होता है? राइट राइट वाली जो आर्टरी होती है, वो राइट वाली जो वेन होती है, वो हो जाती है यहाँ पर गायब, वो डिसअपियर हो जाती है। तो लास्ट में क्या बचती है? राइट और लेफ्ट दो आर्टरीज बचेगी और आपकी एक सिंगल यहाँ पर वेन बचेगी। एक सिंगल अम्बलाइकल वेन बनेगी और दो अम्बलाइकल आर्टरीज बचेगी। तो फीटल सर्कुलेशन के लिए पहले एक बार छोटा सा एडल्ट सर्कुलेशन का रिव्यू देख लेते हैं कि जैसा कि हमें पता है एडल्ट सर्कुलेशन जो एडल्ट के अंदर पाया जाता है उसमें क्या होता है? उसके अंदर हार्ट के वही चार चेम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब क्या होता है, लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा से, और अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से। दोनों के अंदर इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? फिर जाएगा लंग्स के अंदर। दोनों लंग्स के अंदर चला गया। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा वहां पर। उसके बाद वहां पर क्या होगा? वहां पर जो प्योर ब्लड बना है वो प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या करेगा? एरोटा के थ्रू का जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। और जो हमने ये पूरा अभी पढ़ा उसके अंदर से अगर लंग्स वाला पार्ट अगर हटा दे तो पीछे क्या बचेगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बचेगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बचा? जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स और लंग से वापस लेफ्ट एट्रियम, यानी हार्ट से लंग्स और लंग से वापस हार्ट के अंदर आया। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक तीसरा सर्कुलेशन और होता है, याद रखिएगा, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होगा? हार्ट का खुद का सर्कुलेशन होगा, हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई, ताकि हार्ट क्या करे? सही ढंग से बिल्कुल पंप करता रहे और पूरा सर्कुलेशन को मेंटेन कर सके। अब सर्कुलेशन देख रहे हैं तो आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ रेस्पिरेशन की, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सा है? जो हम नॉर्मली हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं हम? जो लंग्स के अंदर होता है। जो लंग्स के अंदर होता है, जो ब्लड वेसल्स और लंग्स के बीच में जो O2 CO2 एक्सचेंज होता है, वो यहाँ पर होगा कौन सा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो सेल लेवल या टिश्यू लेवल पर अगर होगा वो कौन सा होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ तक का क्लियर है? इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं हम कहाँ पे? फीटल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है आपका, शाइनी सा स्ट्रक्चर, ये है आपका यहाँ पर अम्बलाइकल कोड। मैं यू लिख रहा हूँ यहाँ पर अम्बलाइकल कोड। और ये किससे कनेक्टेड है? यहाँ पर प्लेसेंटा से। ये यहाँ पर किससे कनेक्टेड है? प्लेसेंटा से। क्लियर है? यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सी ये रेड कलर की जो आ रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, और इसको हम बोलेंगे अम्बलाइकल वेन। और ये ब्लू कलर का है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, इसे हम बोलेंगे अम्बलाइकल आर्टरी। क्लियर है? अम्बलाइकल वेन यहाँ से ब्लड को प्लेसेंटा से लेके आ रही है, और अम्बलाइकल वेन
प्लेसेंटा की तरफ लेके जा रही है। ये यहाँ की मेन पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपको अम्बिलिकल कॉर्ड की। अब ये जैसे ही बेबी के अंदर एंटर करेगी, बेबी के अंदर एंटर करके ये कहाँ जाएगी, लीवर के पास जाएगी। लीवर से यहाँ पे, लीवर का क्या होगा यहाँ पर, जो फंक्शनल स्टेटस है वो होगा नॉन फंक्शनल या लेस फंक्शनल, ठीक है, या लेस फंक्शनल। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पूरा ब्लड जाएगा नहीं, तो वो प्रेशर के चक्कर में कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, और इसे कौन मिलेगी, यहाँ से जो ब्लड लेके आ रही है, इंफीरियर वेना केवा, इसके साथ मिलके एक जंक्शन बनाएगी। इसी जंक्शन को, जो हमारी न्यू स्ट्रक्चर बनेगी सबसे फर्स्ट, उसे क्या बोलेंगे हम, डक्टस विनोसस। क्या बोलेंगे हम इसे, डक्टस विनोसस। इसे आगे देखेंगे। के बाद क्या होगा, ये ब्लड जाएगा आपका हार्ट की तरफ, ये ऊपर से आ रहा है आपका सुपीरियर वेना केवा, और ये कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये ब्लड कहाँ गया, फिर ये लंग्स की तरफ चला गया, और लंग से वापस कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। लंग से कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा, और वापस से फिर क्या होगा, अम्बलाइकल वेन, सॉरी अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू वापस प्लेसेंटा में चला जाएगा। तो अम्बलाइकल वेन से ब्लड आ रहा है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट, फीटस की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू जा रहा है। अब फीटल सर्कुलेशन के अंदर न्यू स्ट्रक्चर्स के रूप में आप यहाँ देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर, थोड़ा ढंग से देखना दोस्तों, यहाँ पर अम्बलाइकल वेन की बात करते हैं। अम्बलाइकल वेन के अंदर यहाँ पर अगर एसपीओ2 की बात करें, तो एसपीओ2 होगा यहाँ पर 80%, यहाँ पर एसपीओ2 होगा ब्लड का, वो जाएगा लीवर के अंदर। लीवर का लेस फंक्शनल स्टेटस, कैसा, लेस फंक्शनल स्टेटस की वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो क्या करेगा, इंफीरियर वेना केवा के साथ यहाँ पर जंक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा, जंक्शन बनाएगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली हमारी न्यू स्ट्रक्चर बनेगी, सबसे पहली नहीं, यहाँ पर मतलब फीटस बॉडी के अंदर, वो होगी हमारी डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस सबसे पहली न्यू स्ट्रक्चर। इसके बाद ये ब्लड जा रहा है आपका, अब यहाँ पर क्या था, एसपीओ2 80%, और इंफीरियर वेना केवा का एसपीओ2 कितना है यहाँ पर, 60%। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये एसपीओ2 70%। कैसे बनेगा, 80% आपका इसका और 60% इसका। जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे हम, तो ये आएगा आपका 140/2, तो ये कितना हो जाएगा, 70। तो हमारा 70 क्या हो जाएगा यहाँ पर, जंक्शन के बाद में, इन दोनों के मिलने के बाद में इसका एसपीओ2 हो जाएगा। लेकिन ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आ रही है, उसका अभी भी कितना है, 60% है। तो जब ये राइट एट्रियम में आएंगे, राइट एट्रियम में आएंगे, कहाँ पर आएंगे, राइट एट्रियम में आएंगे, इसके थ्रू ये आ गई आपकी सुपीरियर वेना केवा, और ये आ गई आपकी इंफीरियर वेना केवा। यहाँ मिलेंगे तो ऊपर से आ रहा है 60, नीचे से आ रहा है 70। फिर से वापस देखो, अब 70 + 60/2, वापस से 130/2, ये कितना हो जाएगा, 65%। तो राइट एट्रियम में जो अब ब्लड है वो कितना है, 65% है। क्लियर है। यहां से कहाँ जाएगा ब्लड, ये आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, फिर लंग्स की तरफ जाएगा। यही पढ़ते हैं हम। लेकिन लंग्स का वंस अगेन क्या है, यहाँ पर लंग्स कैसे हैं, इमेच्योर लंग्स है। कैसे हैं, इमेच्योर लंग्स हैं। तो इमेच्योर लंग्स हैं, उन्हें ब्लड की यहाँ जरूरत नहीं है, तो वापस से ब्लड यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ब्लड रिटर्न हो जाएगा, ब्लड का यहाँ पर वापस से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये करेंगे पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा के अंदर डायरेक्ट एक कनेक्शन बना लेंगे, कनेक्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे, डक्टस आर्ट्रियोसस। ठीक है, डक्टस आर्ट्रियोसस बोलेंगे। और जैसे ही यहाँ पर क्या है, लंग्स की ओर से क्या है, लंग्स का जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, लंग्स का क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर पेरिफेरल रेजिस्टेंस
वो यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर लंग्स का पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लड भी पूरा एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ जाने के बाद में वो कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये राइट हार्ट के अंदर भी प्रेशर कैसा बनेगा, जो ये राइट हार्ट है, राइट हार्ट के अंदर भी प्रेशर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो राइट हार्ट के अंदर प्रेशर रहेगा ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, जो राइट एट्रियम है वहाँ से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में। और यहाँ पर जो एक कनेक्शन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ ओवेल। ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फोरामेन ऑफ ओवेल। ठीक है, तो फीटस की बॉडी के अंदर क्या क्या बने, सबसे पहला अपना बना डक्टस वीनोसस। ठीक है, उसके बाद फोरामेन ओवल, इसे चलो सेकंड कर देते हैं, फोरामेन ओवल। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर का कौन सा बना, ये वाला डक्टस आर्ट्रियोसस। ये तीन यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर बने हैं। डायग्राम बनाने में थोड़ी बहुत मुझे मेहनत लगी है दोस्तों, अगर आपको डायग्राम अच्छा लग रहा हो तो कम से कम इस डायग्राम के लिए ही और हमारी मेहनत के लिए ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और आपके जो सब्सक्रिप्शन है और उसके, और अगर आप कमेंट भी कर देते हैं तो थोड़ा सा एक प्रेरणा मिलती है हमें और अच्छा काम करने की, कि हमें और अच्छा मोटिवेशन देता है। फिर से हमारी वीडियो की तरफ लौटते हैं कि सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन दो स्ट्रक्चर बाहर बन चुके हैं अम्बिलिकल कोड के अंदर। उसके बाद में सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है अंदर डक्टस विनोसस। उसने वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। इन लोगों ने किसको किया, लीवर को बाईपास किया, लीवर को यहाँ पर क्या किया, बाईपास किया और डायरेक्ट कई कनेक्शन बना लिया। इसके बाद में क्या किया, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में लंग्स को बाईपास करके एक तीसरा स्ट्रक्चर भी बन गया, डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, अब तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 5 नई संरचनाएं बनती है, 5 न्यू स्ट्रक्चर्स बनती है। और वो 5 न्यू स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहला कौन सा है, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो बाहर हमने देखा अम्बिलिकल कोड के अंदर, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रही है। किसका हार्ट है ये, फीटस का हार्ट है ये, क्लियर है। अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी क्या कर रही है यहाँ पर, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा की तरफ ले जा रही है, कहाँ से, फीटस की तरफ से। फीटस से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा की तरफ लेके जा रही है। इसके बाद देखते हैं डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या है, ये कनेक्शन है जो हमारा सबसे पहला कनेक्शन अंदर बना था, किस किस के बीच में, अम्बिलिकल वेन के बीच में और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। इसके बाद देखते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल किस किस के बीच में बना था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। अब बात करते हैं डक्टस विनोसस की, तो डक्टस विनोसस में किसको इन लोगों ने बाईपास किया था, इन लोगों ने बाईपास किया था, इन लोगों ने बाईपास किया था लीवर को। लीवर को इन लोगों ने बाईपास कर दिया था, लीवर तेरी जरूरत नहीं, हम आगे चले। जो फिफ्थ स्ट्रक्चर बनती है डक्टस आर्टरियोसस, उसने किसको किया, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा को, और इन्होंने भी किसको किया, लंग्स को बाईपास किया यहाँ पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स, टोटल 5 न्यू स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनती है। बात करते हैं इन स्ट्रक्चर्स के क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग का सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे बर्थ होता है और अम्बिलिकल कोड कट होता है, बर्थ हुआ, बेबी एक्सपेल्ड आउट हुआ, एक्सपेल्ड आउट होने के बाद उसने क्या किया, फर्स्ट क्राई किया। फर्स्ट क्राई करने के साथ में क्या होगा, लंग्स का एक्सपांशन होगा। जैसे ही लंग्स का एक्सपांशन होगा, लंग्स का जो वर्किंग स्टेटस है वो यहाँ पर इंप्रूव होगा, लंग्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 100% एसपीओ2 हो जाएगा बेबी के अंदर। और जैसे ही ये काम स्टार्ट होने लगेगा, धीरे धीरे इनकी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने एक चीज पहले हमने देखी है भाई यहाँ पे, कि पेरीफेरल रेजिस्टेंस, पेरीफेरल रेजिस्टेंस कहाँ पर था, पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा था वहां पर। इसीलिए क्या था, इसी वजह से क्या था, राइट हार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन अब जैसे ही लंग्स काम करना स्टार्ट करेगा, अब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब यहाँ पे कम। और जैसे ही ये कम होगा, कम होने के साथ ही क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट हार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही लेफ्ट हार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, सबसे पहले फोरामेन ओवल बंद होगा। कैसे बंद होगा, तो मैं आपको एक डायग्राम की वजह से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे अगर बात करते हैं हम क्या, हार्ट के चेम्बर्स की, तो जो हार्ट के अंदर फोरामेन ओवल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये फोरामेन ओवल कुछ इस तरीके से बनता है। ये अगर मान के चलते हैं राइट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले क्या था, राइट हार्ट का प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था, तो यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, क्लियर है।
अब क्या हो रहा है, अब आपका लेफ्ट हार्ट का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने लगा, प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगी। तो फोरामेन ओवल क्या होगा यहाँ पर, जो फोरामेन ओवल बन रहा था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे ही वहां पर लंग्स के अंदर हुआ 100% एसपीओ2, 100% वहां पर अगर O2 का कंसंट्रेशन हुआ, तो जैसे ही होने पर वहां पर क्या एक लोकल हार्मोन होता है। लोकल हार्मोन कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन। लोकल हार्मोन होगा वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका लेवल होने लग जाएगा वहां पर कम, ये फॉल होने लग जाएगा, का लेवल कम होने लग जाएगा। और जैसे ही ये कम होने लग जाएगा तो वहां पर उसका जो ओपनिंग है वो वहां पर बंद होने लग जाएगी। उसी की वजह से वहां पर ओपनिंग हो रही थी। डक्टस आर्टरियोसिस की ओपनिंग को मेंटेन कौन करके रख रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन मेंटेन करके रख रहा था। जैसे ही 100% एसपीओ2 हुआ, वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल हो जाएगा वहां पर कम। तो वहां पर क्या होगी, जो स्मूथ मसल्स है, जो स्मूथ मसल्स है वो वहां पर हो जाएगी क्या, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगी। और वहां पर जो डक्टस आर्टरियोसस था वो भी फाइनली क्या हो जाएगा, वहां पर बंद हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या होगा, धीरे 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 सारे स्ट्रक्चर जो कि हमारे स्टार्टिंग से बने थे, अम्लाइकल वेन हो गया या फिर अम्लाइकल आर्टरी हो गया, ये दोनों हमारे स्टार्टिंग में बंद हो गए थे। डक्टस विनोसस हो गया, ये भी बंद हो गया। हमने फोरामेन ओवेल का देख लिया, ये भी हमने बंद करवा दिया। इसके बाद लास्ट बचा था कौन सा, डक्टस आर्टरियोसस, ये भी हमने अभी देख लिया कि जैसे ही 100% एसपीओ2 होगा ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या देखते हैं कि क्लोजिंग की बात करते हैं तो दो तरीके से होती है, एक होता है इनका एनाटॉमिकल क्लोजर, एक होता है इनका फंक्शनल क्लोजर। एनाटॉमिकल क्लोजर यहाँ पर क्या होगा और फंक्शनल क्लोजर यहाँ पर क्या होगा। तो फंक्शनल क्लोजर क्या होगा, फंक्शन बेस पे, फंक्शन बेस पे जो इनका फंक्शन है, मेन इनका फंक्शन है अम्बलाइकल वेन का है ब्लड को लेकर आना, अम्बलाइकल आर्टरी का है ब्लड को लेकर जाना, डक्टस विनोसस का जो जंक्शन है, फोरामेन ओवल का जो जंक्शन है और डक्टस आर्टरियोसस का जंक्शन है। तो फंक्शनल लेवल पे क्या होगा, जो इनका फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही इनका जो मेन फंक्शन है वो अगर क्लोज हो जाएगा तो इनका फंक्शनल क्लोजर हो जाएगा। लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजर क्या होगा, एनाटॉमिकल क्लोजर ऑन द स्पॉट नहीं होगा, उसमें कुछ वीक्स, कुछ मंथ, कुछ डेज भी लग सकते हैं यहाँ पर। और अगर बात करते हैं फोरामेन ओवल की, तो इसमें लगभग 1 साल तक, अप टू 1 ईयर तक का यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक टेबल यहाँ पर, फंक्शनल क्लोजर जो हमने देखा, फंक्शनल क्लोजर कब हो जाएगा यहाँ पर, विद इन 5 मिनट। जैसे ही अम्बलाइकल कोड कट होगा और बर्थ होगा, विद इन 5 मिनट यहाँ पर फंक्शनल क्लोजर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं क्या एनाटॉमिकल क्लोजर की, अगर बात करते हैं हम किसकी, एनाटॉमिकल क्लोजर की, तो वहां पर हम देख सकते हैं ये टेबल। अगर एनाटॉमिकल क्लोजर की बात करेंगे तो देख सकते हैं हमारे ये 5 स्ट्रक्चर जो भी न्यू न्यू बने थे, अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, डक्टस विनोसस, फोरामेन ऑफ ओवल और डक्टस आर्टरियोसस। इनकी अगर बात करें तो आगे देखते हैं हम कौन सा, ये टाइम ड्यूरेशन दे रखी है यहाँ पे, इतने टाइम में इनका एनाटॉमिकल क्लोजर हो जाएगा। तो इनसे बाद में क्या न्यू स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑलरेडी बेबी के बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो रहेगी, लेकिन क्या होगा वहां पे कुछ इनके रेमिटेंट्स हो जाएंगे, कुछ इनके अवशेष रह जाएंगे। तो वो न्यू स्ट्रक्चर क्या बनेगी, उनका यहाँ पर नोमेनक्लेचर यहाँ पर चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा, अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन को यहाँ पर क्लोज होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 to 3 मंथ्स लग रहा है। अम्बलाइकल आर्टरी को भी कितना लग रहा है, 2 to 3 मंथ्स लग रहा है। अगर डक्टस विनोसस की बात करते हैं तो इसे कुछ 1, 2 या 3 वीक से लेकर अप टू 1 मंथ और 1 से थोड़ा सा ज्यादा मंथ भी यहाँ पर लग सकता है। फोरामेन ओवल की बात करते हैं तो ये अप टू 1 ईयर तक ये क्लोज हो जाता है। डक्टस आर्टरियोसस की बात करते हैं तो इसे 10 to 21 डेज या बोल सकते हैं क्या 1 to 3 वीक्स यहाँ पर लग सकता है। अब बात करते हैं कि इनसे न्यू स्ट्रक्चर्स क्या बनती है, न्यू स्ट्रक्चर्स बनेगी जैसे ही प्री नेटल सर्कुलेशन से पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। जी हाँ, फीटल सर्कुलेशन हमारा जो प्री नेटल सर्कुलेशन था और बाद में जो एडल्ट सर्कुलेशन यानी पोस्ट नेटल सर्कुलेशन बन रहा है, तो उसके अंदर इन स्ट्रक्चर्स के क्या नोमेनक्लेचर रहेगा, अम्बलाइकल वेन यहाँ पर बनेगा लिगामेंटम, लिगामेंटम टेरिस बनेगा। अम्बलाइकल आर्टरी यहाँ पर बनेगा मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। डक्टस विनोसस यहाँ पर क्या बनेगा, लिगामेंटम विनोसम। अगर बात करते हैं फोरामेन ओवल की, वो बनेगा यहाँ पर फोसा ओवेलिस। डक्टस आर्टरियोसस क्या बनेगा यहाँ पर, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। तो ये 5 न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है कि ये कब क्लोज होते हैं एनाटॉमिकली, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर फंक्शनली पूछते हैं तो फिर से याद रखिएगा विद इन 5 मिनट्स ये फंक्शनली पूरे क्लोज हो जाते हैं। लेकिन एनाटॉमिकली यहाँ पर इन पांचों के जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें कुछ कुछ यहाँ पर डिफरेंस है। अगर बात करते हैं सबसे फेमस एग्जाम्पल आता है फोरामेन ऑफ ओवेल का। फोरामेन ओवेल के अंदर बात करते हैं कि इसको हम सर्जरी करके बंद किया जा सकता है। डक्टस आर्टरी
आर्टरियोसिस के अंदर भी हम प्लग लगा देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं फोरामेन ओवल की, कि फोरामेन ओवल के अंदर सर्जरी करके इसको बंद कर दो, तो डॉक्टर वहां पर टाइम ड्यूरेशन देखेगा, बच्चे की एज देखेगा, बेबी की एज देखेगा। अगर बेबी वहां पर 1 साल से कम का है तो वहां पर वो मना करेगा, वो एक ही एडवाइस देगा कि इसे 1 साल तक का होने दीजिए। क्यों? उसके पीछे लॉजिक रहता है कि वो 1 साल तक वहां पर एनाटोमिकली बंद हो सकता है। अगर 1 साल के बाद में भी अगर बंद नहीं होता है, तब वहां पर एक ही ऑप्शन होता है, सर्जरी वाला ऑप्शन। और डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर भी यहाँ पर जो एक डायग्नोसिस बनता है, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, बुश वाली कंडीशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, सर्जरी, प्लग वगैरह लगा के या कुछ भी अगर वहां पे ब्लॉकेज करके इसको हम बंद करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एनाटॉमिकल और फंक्शनल क्लोजर किन का, न्यू स्ट्रक्चर्स का। इसके बाद आपको मैं दोस्तों कुछ एक पॉइंट्स याद रखने के लिए जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है दोस्तों यहाँ पर, फीटल सर्कुलेशन वेल डेवलप्ड एट 12 वीक्स। हाँ, इसे मैं क्वेश्चंस के रूप में भी बता सकता था, लेकिन आपको इसे नॉर्मली पॉइंट्स के रूप में बता रहा हूँ कि जो फीटल सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से डेवलप कब होता है, 12 वीक पे। 12 वीक पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्लेसेंटा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, प्लेसेंटा फुली डेवलप हो जाता है यहाँ पर 12 वीक तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। तो वहाँ पर फीटल सर्कुलेशन पूरा अपनी वेल डेवलप कंडीशन के अंदर आ जाता है। एक चीज इसमें और याद रखने लायक ये है कि 8 टर्म पे फीटल ब्लड फ्लो कितना होता है, तो 350 से 400 ml, 350 से 400 ml यहाँ पर ml पर आवर यहाँ पर होता है फीटल ब्लड फ्लो। इसके बाद देखते हैं हम कौन सा, कि हाईएस्ट अगर O2 कंसंट्रेशन की बात करें, हाईएस्ट अगर O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो वो होती है अम्बलाइकल वेन के अंदर, अम्बलाइकल वेन के अंदर यानी एसपीओ2। और एसपीओ2 हमने पढ़ा है यहाँ पर कितना, 80% होती है यहाँ पर। अगर परसेंटेज के अंदर अगर पूछ लिया आपसे तो 80% होती है। वही बात करें अगर कितना लोवेस्ट की बात करें, तो लोवेस्ट अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर होती है। सबसे लास्ट में हमने राइट एट्रियम के अंदर देखा 65। वो पूरी बॉडी से और कम होती 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 वो लास्ट में कितनी चली जाती है, 50 से 60% चली जाती है। तो अम्बलाइकल वेन के अंदर वो एसपीओ2 जब वापस प्लेसेंटा की तरफ जाएगी, तब वहां पर उसका एसपीओ2 कितना हो जाएगा, 50 से 60% हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फीटल सर्कुलेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक तो इस वीडियो के लिए जरूर जरूर बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक नॉरसेट हो गया, आपका ईएसआईसी हो गया, डीएसएसएसबी हो गया, बीएचयू हो गया, या जितने भी अदर स्टेट्स के सीएचओ के एग्जाम्स हो गए, उन सभी की तैयारी के लिए दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।